तो दोस्तों, आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मूवी को देखने वाले हैं जिसे देखते वक्त आपकी पलकें झपकेंगी ही नहीं, ये मैं पूरे दावे के साथ कह सकती हूँ। तो चलिए, बिना वक्त गवाए मूवी शुरू करते हैं। अमेरिका में पहले माया सभ्यता थी और छोटे छोटे कबीले थे जो आपस में लड़ते रहते थे। और उसके बाद यहाँ यूरोपियन लीडर्स आए जिन्होंने इनको पूरी तरह से अपने कब्जे में ले लिया। और एक कहानी उसी माया सभ्यता को रिप्रेजेंट करती है। तो मूवी शुरू होती है और हमें एक कबीले को दिखाया जाता है जो जंगल में शिकार कर रहा होता है। और दरअसल एक कबीले आज भी पुराने रीति रिवाजों और पुराने तौर तरीकों से चलते हैं। इन्होंने जंगल में हर जगह पर फंदे लगाए होते हैं जिसकी जानकारी सिर्फ कबीले के लोगों को होती है कि इनका फंदा कहाँ कहाँ पर लगा है। तभी उस सुअर का जिसका ये लोग शिकार कर रहे होते हैं और उसका पैर उसी फंदे की रस्सी से टकरा जाता है। और जैसे ही उसका पैर रस्सी से टकराता है, सामने से एक बहुत ही बड़ा लकड़ी का टुकड़ा आता है जिसमें नोकीली नोकीली लकड़ियां लगी होती है। और सुअर के शरीर में वो सब धस जाती है और सुअर की वहीं पर मौत हो जाती है, जिसे सब बहुत ही खुश हो जाते हैं। एक्चुअली एक कबीला बहुत ही मस्ती करने वाला होता है और सबके सब वहां बैठकर हंसी मजाक करते हुए उस शिकार को काटना शुरू करते हैं। अब सबको एक एक टुकड़ा खाने के लिए दिया जाता है। जैसे किसी को दिल दिया जाता है, किसी को कान देते हैं, किसी को नाक देते हैं। और उनमें से एक इंसान ऐसा होता है जिसकी संतान नहीं हो रही होती और सब उसका बहुत मजाक उड़ाते थे। और जब उसकी बारी आती है तो वो उसे सुअर के टेस्टिस निकाल कर देते हैं और कहते हैं इसे खाने से संतान हो जाती है। वो आदमी कहता है कि तुम झूठ बोल रहे हो। वो कहता है मैं झूठ नहीं बोल रहा, मेरे पिता ने इसे 10 बार खाया था और देखो आज मेरी 8 बहनें, एक बड़ा भाई और मैं, यानी कि हम टोटल 10 भाई बहन हैं। और उसे जो ये बोल रहा होता है वही इस मूवी का मेन हीरो है जिसका नाम है जैगुआर। उसके पिताजी भी पीछे खड़े होते हैं और वो आदमी उनसे पूछता है कि आपने सच में टेस्टिस खाए थे? और वो हाँ बोलता है। और जैसे ही वो उस टेस्टिस को मुंह में डालता है, उसका टेस्ट बहुत ही गंदा होता है और वो उसे खा ही नहीं पाता, उसे उल्टी आ जाती है। अब इतने में सब हंसने लग जाते हैं और उसका मजाक उड़ाते हैं और वापस में लड़ने लग जाते हैं। तभी हीरो के पिताजी, जो इस कबीले के सरदार भी हैं, जिन्होंने उसे कहा था कि मैंने भी खाया है, वो पीछे से आते हैं और उनकी लड़ाई छुड़वा देते हैं और उसको अपने साथ साइड में ले जाकर कहते हैं कि तुम्हें और स्ट्रांग बनना पड़ेगा, तुम बार बार मजाक का पात्र क्यों बनते हो। वो बोलता है कि मेरे बच्चे नहीं होते इसलिए ये मेरा मजाक उड़ाते हैं। वो कहते हैं मेरे पास एक ऐसी दवा है जिसको यूज करने से तुम्हारे बच्चे हो जाएंगे। वो कहता है क्या सच में ऐसा हो सकता है? सरदार कहते हैं हाँ ऐसा हो सकता है, लेकिन एक बात का ध्यान रहे कि जो दवा मैं तुम्हें दे रहा हूँ ये बहुत ही स्ट्रांग है। वो कहता है प्लीज मुझे ये दवा दे दो, मैं किसी भी तरह से बाप बनना चाहता हूँ और इन सब का मुंह बंद करना चाहता हूँ। सरदार कुछ पत्ते निकाल कर दे देता है, वो उसे खाने ही वाला होता है, लेकिन सरदार उसे रोकते हुए कहता है कि इसे खाओ मत, बल्कि जब तुम संभोग करोगे उससे पहले इसे अपने लिंग में लगा लेना, लेकिन खाना मत। तभी हमारे हीरो यानी जैगवार को एहसास होता है कि उसके पीछे झाड़ियों में कोई है। वो खड़ा होकर उस तरफ देखने लगता है और उनसे पूछता है कि तुम्हें क्या चाहिए। वहाँ झाड़ियों से कुछ आदिवासी निकलते हैं और इनके सामने 4 बड़ी बड़ी मछलियां रख देते हैं। वो कहते हैं कि हम यहाँ से गुजरना चाहते हैं, बदले में ये भी अपना शिकार का एक टुकड़ा जो इन्होंने अभी अभी किया होता है वो उन्हें देते हुए यहाँ से गुजरने की परमिशन दे देते हैं। और अगले ही पल झाड़ियों के पीछे से बहुत सारे आदिवासी निकलते हैं और ये सब यहाँ से जाने लगते हैं। जैक और देखता है इनमें से बहुत सारे लोग घायल होते हैं और उनसे पूछता है कि क्या हुआ था। उनमें से एक आदिवासी बोलता है कि हमारा कबीला तबाह हो गया और अब हम एक नई शुरुआत के लिए जा रहे हैं। जैगर उनसे पूछना चाहता है कि आखिर हुआ क्या था और वो उनके पीछे जाने लगता है। और उसके पिताजी, जो इस कबीले के सरदार भी होते हैं, वो जैगुआर को उसके पीछे जाने से रोक देते हैं। लेकिन जैगुआर कहीं ना कहीं अंदर से परेशान होता है और उसे लगता है जरूर कुछ ना कुछ गलत हुआ है। उसके पिता उसे कहते हैं कि तुम काफी परेशान लग रहे हो,
जैगुआर कहता है, हाँ पिताजी, मैं हूँ परेशान। उसके पिता कहते हैं, वो जो कबीला था उनके दिल में डर बैठ गया था और डर का कोई इलाज नहीं होता। और मैं चाहता हूँ कि तुम भी मत डरो और अपना ये डर लेकर गांव में बिल्कुल भी मत जाना। अब ये सब के सब वापस अपने कबीले में आ जाते हैं और उनके कबीले का माहौल भी बहुत ही अच्छा होता है। ये सब वहाँ पर बहुत ही ज्यादा हंसी मजाक करते हैं और वो आदमी जिसका सभी मजाक उड़ाते हैं उसे एक बूढ़ी औरत पकड़ लेती है जो उसकी सास होती है। वो उसे कहती है कि तुमने मुझे धोखा दिया है, मुझे एक पोता चाहिए। अगर तुम मुझे पोता नहीं दे सकते तो मैं तुम्हारी जगह किसी और को ले आऊंगी। अब वो आदमी और उसकी बीवी अंदर चले जाते हैं ताकि बच्चे के लिए फिर से कोशिश कर सके। और आपको याद होगा कि हीरो के पिताजी ने उसे जंगल में एक दवा दी थी। उन्होंने कहा था कि ये दवा अपने लिंग पर लगा लेना और इससे बच्चे पैदा हो जाएंगे। पर जैसे ही वो उस दवा को लगा कर करता है, उन दोनों को बहुत ही ज्यादा जलन होने लगती है और दोनों इधर उधर भागना शुरू कर देते हैं। दरअसल वो कोई दवा नहीं होती बल्कि मिर्ची का पाउडर होता है और उनको भागता देखकर सब बहुत हंसते हैं, बहुत मजाक उड़ाते हैं। अब हम जैगवार को देखते हैं जो अपने घर जाता है और अपनी पत्नी से मिलता है जो कि प्रेग्नेंट है। उसका एक बेटा भी है और वो दोनों इस बच्चे से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। इसके बाद दिखाते हैं कि कबीले में सब नाच रहे होते हैं लेकिन जैगवार कहीं ना कहीं खोया होता है क्योंकि आज सुबह उसने दूसरे कबीले की जो हालत देखी थी उससे कहीं ना कहीं उसके दिल में एक डर बैठ गया था। उसकी पत्नी पूछती है कि तुम इतने गुमसुम क्यों हो। वो उसे कुछ नहीं बताता और उसकी गोद में सिर रख कर सो जाता है। और रात में जैगवार जो अपने परिवार के साथ सो रहा होता है तभी उसे कुत्ते के भौंकने की आवाज आती है जिससे वो जग जाता है। उसे एहसास होता है कि बाहर कुछ हलचल हो रही है। वैसे भी आज सुबह उसने कबीले की जो हालत देखी थी उससे वो काफी घबराया हुआ होता है। अगले ही पल में हमें बाहर दिखाया जाता है जहाँ पर एक बहुत ही भयानक और खूंखार आदिवासी होता है। उसके सभी साथी पेड़ों के पीछे छुपे हुए होते हैं जो उसके इशारा करने पर मशाल लेकर पेड़ों से बाहर आ जाते हैं। जैगोर अपने घर से बाहर देखता है, उसे कुछ जलती हुई मशाल दिखाई देती है और वो समझ जाता है कि कुछ ना कुछ खतरा है। वो अपने परिवार को लेकर बाहर निकलता है लेकिन तभी हमलावरों में से एक उन्हें देख लेता है और उन पर हमला कर देता है। लेकिन जैगवार उसे खत्म कर देता है। जैगवार अपने परिवार को लेकर एक सूखे कुएं के पास जाता है और वो अपने बेटे और अपनी पत्नी को जो कि प्रेग्नेंट होती है उसे रस्सी के सहारे धीरे धीरे कुएं में छोड़ना शुरू करता है। और जब वो नीचे जा रही होती है तभी उन हमलावरों में से एक आदिवासी जैगवार को देख लेता है। वो भागता हुआ उसकी तरफ आता है लेकिन जैगवार जल्दी जल्दी अपनी पत्नी और अपने बच्चे को नीचे छोड़ने लगता है जिससे वो नीचे गिर जाते हैं। तभी वो आदिवासी इन तक पहुंच जाता है पर जैगवार उसे पैर से गिरा देता है और इससे पहले कि वो कुएं के अंदर गिरता जैगवार उसका पैर पकड़कर खींच लेता है। वो आदिवासी जो कुएं के अंदर गिर रहा होता है वो देख लेता है कि जैगवार की पत्नी और उसका बच्चा अंदर है और इससे पहले कि वो किसी को बताता जैगवार उसे मार देता है। जैगवार अपनी पत्नी और अपने बच्चे से कहता है कि मुझे अपने लोगों की मदद के लिए जाना होगा। हालांकि उसकी पत्नी उसे जाने से मना करती है और उसे रोकती है पर वो अपनी पत्नी से कहता है कि मैं वादा करता हूँ कि मैं वापस आऊंगा। और एक कहकर वो अपने लोगों की मदद के लिए चला जाता है। वहां पर जैगवार के लगभग सभी लोगों को बंदी बना लिया होता है और कई लोगों को तो मार भी दिया जाता है। यहाँ पर एक बहुत ही खतरनाक आदिवासी होता है जिसका नाम होता है मिडिलैरी। वो अपने चाकू से जैगवार के ऊपर हमला करता है और जैगवार को मारने ही वाला होता है पर जैगवार उसका चाकू पकड़कर उसकी तरफ मोड़ देता है और इससे पहले कि उसे मारता यहाँ पर इन सबका सरदार आ जाता है जो जैगवार को बंदी बना देता है। पर मिडिलैरी जैगवार को मारना चाहता था पर यहाँ पर इन सब का सरदार उसे रोकते हुए मना कर देता है और कहता है मुझे इसकी जरूरत है। जैगवार के पिता भी बंदी होते हैं और वो अपने पिता से कहता है कि मुझे माफ कर दो पिताजी। और मेडेलरी एक बात सुन लेता है और उसे पता चल जाता है कि ये उसके पिता हैं, इसलिए वो जैगवार के सामने ही उसके पिता को मार देता है। इसके बाद वो जैगवार के ऊपर भी एक जोरदार वार करता है जिससे वो बेहोश हो जाता है।
और जब उसे होश आ जाता है तो वो देखता है कि उसके सभी साथी यहाँ पर बंदी बने हुए हैं। जैगवार कुएं की तरफ देखता है जहाँ पर उसकी प्रेग्नेंट पत्नी और उसका बेटा है। सरदार का बेटा उसे उस तरफ देखते हुए देख लेता है और वो कुएं के पास जाता है। वो देखता है कि कुएं के अंदर एक रस्सी लगी हुई है, इसलिए उसे शक होता है। वो कुएं के अंदर देखता है लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं देता क्योंकि जैगवार की पत्नी और बेटा कुएं के अंदर के एक पत्थर के नीचे छुप जाते हैं। वो ऊपर से एक बड़ा पत्थर फेंक देता है लेकिन उसे कोई हलचल नजर नहीं आती। इसके बाद जो रस्सी लगी होती है वो उसे काट देता है, यानी कि अब चाहकर भी जैगवार की पत्नी और बेटा ऊपर नहीं आ सकते थे। और अभी उन्होंने जितने भी कबीले वालों को बंदी बनाया होता है, इन सब को अपने साथ लेकर एक लंबे सफर पर वो निकल पड़ते हैं। रास्ते में इन्हें वो कबीले वाले भी मिलते हैं जो सुबह सुबह इन्हें मिले थे, जिन्होंने मछलियां भी दी थी, जहां से किसी दूसरी जगह पर अपना कबीला बसाने के लिए वो जा रहे थे। दरअसल इन खूंखार आदिवासियों ने उन्हें भी पकड़ लिया होता है और अब इस सब के सब एक लंबे सफर के लिए निकल पड़ते हैं, जहां पर इन्हें नदियों को पार करना पड़ता है, ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के रास्ते से गुजरना पड़ता है और फिर एक लंबे सफर के बाद एक खूंखार आदिवासी उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां से ये बिलोंग करते हैं। और वहां पर हमें बहुत सारी डेड बॉडीज पड़ी हुई दिखाई देती है, जिन्हें देखकर साफ साफ समझ में आ रहा था कि ये वो लोग हैं जिन्हें किसी तरह की कोई बीमारी है जो छूने से फैलती है। यहाँ पर एक बच्ची भी होती है जो जिंदा होती है और वो खूंखार आदिवासियों के साथ आना चाहती है, लेकिन ये लोग उसे नहीं आने देते और वो इन खूंखार आदिवासियों को जो इसी जगह से बिलोंग करते हैं उन्हें कहती है कि बहुत जल्द पवित्र समय आने वाला है जब दिन में अंधेरा हो जाएगा और एक आदमी तुम्हें यहाँ से बाहर ले जाएगा और तुम्हारा और तुम्हारे इस पूरे साम्राज्य का हमेशा के लिए अंत हो जाएगा। और ये सब के सब वहां से आगे चले जाते हैं और तभी एक गांव आता है जहां पर बहुत सारे मजदूर होते हैं। उनकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब होती है, पर फिर भी उन्हें यहाँ पर काम करना पड़ता है, लेकिन इन्हें यहाँ पर भी नहीं छोड़ा जाता और आगे ले जाया जाता है। अब कबीले का सरदार जो इन सब को यहाँ पर बंदी बनाकर लाया है, उसके पास एक आदमी आता है और पूछता है कि कितने आदमी हैं। वो कहता है कि मेरा बेटा बताएगा, लेकिन इस बार पैसे अच्छे चाहिए, यानी कि ये लोग इन्हें पकड़कर इसलिए लाए हैं ताकि इन्हें बेच सके। यहाँ पर इंसानों को बेचा जाता है और औरतों की बोली लगाई जाती है और उन्हें बेच दिया जाता है और बचे हुए आदमियों को यहाँ से आगे ले जाया जाता है जहाँ पर बहुत भीड़ होती है। जो एक तरह का मंदिर होता है जहाँ पर इंसानों की बलि दी जा रही होती है और अब जैगवार को उसकी बलि देने के लिए यहाँ पर ले जाया जाता है। दरअसल ये लोग ईश्वर को खुश करने की बात कर रहे होते हैं और इससे पहले कि वो जैगवार को मारते हैं सूर्य ग्रहण हो जाता है और चारों तरफ अंधेरा छा जाता है, जिससे यहाँ पर मौजूद सभी लोग घबरा जाते हैं। सब रुककर प्रार्थना करने लगते हैं। फिर थोड़ी देर बाद जब सूर्य ग्रहण छट जाता है तो उनकी बलि नहीं दी जाती और इन सबको एक दूसरी जगह ले जाया जाता है जहाँ पर एक लंबा सा ग्राउंड होता है और उसके दूसरी तरफ होता है मक्के का खेल, जिनके पीछे होता है इनका जंगल। और अब इन सब से बोला जाता है कि तुम भागो और अपने जंगल में चले जाओ। यहाँ पर उस सरदार जो इन सब को बंदी बनाकर लाया होता है, उसका एक बेटा भी होता है। उसका बेटा मक्के की झाड़ियों के पास चला जाता है ताकि कोई बच के न भाग सके और अभी इन्हें एक एक करके भगाया जाता है और पीछे से ये लोग इनके ऊपर भाले और अलग अलग हथियार फेंकते हैं ताकि इन्हें मार सके। उनके कई साथी मारे भी जाते हैं और अब जैगवार और उसका एक साथी भागते हैं। ये दोनों थोड़ा दिमाग लगाते हैं और जिग जैग पैटर्न में भागते हैं ताकि उनके वार से बच सके, लेकिन जैगवार के साथी को तीर लग जाता है और वो मारा जाता है। और जैगवार जैसे ही ग्राउंड के लास्ट में पहुंचता है तभी एक तीर उसके आर पार हो जाता है, लेकिन वो मरा नहीं होता, वो जिंदा होता है। यहाँ पर कबीले के सरदार का बेटा जो इन झाड़ियों के पास खड़ा था, वो जैगवार को मारने के लिए उसके पास आता है और इससे पहले कि वो उसे मारता, वहां पड़ा एक जख्मी आदमी उसे गिरा देता है
लेकिन कबीले के सरदार का बेटा उसे ही मार देता है और इसके बाद उसका चाकू निकाल कर जैगुआर को मारने के लिए आता है। अब इससे पहले कि वो उसे मारता, जैगुआर को जो तीर लगा हुआ था उसने उसकी नोक तोड़ दी थी और उसकी मदद से उसके गले को वो चीर देता है, जिससे सरकार के बेटे की मौत हो जाती है और जैगुआर यहाँ से झाड़ियों में भाग जाता है। दरअसल एक खूंखार आदिवासी जैगुआर और उसके साथ वाले आदिवासियों को सिर्फ अपने प्रैक्टिस के लिए मार रहे होते हैं। अब जैगुआर यहाँ से भाग जाता है और वो बहुत घायल भी होता है और जंगल में पहुंचकर वो एक पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है और छुप जाता है। दूसरी तरफ कबीले के सरदार का बेटा मर चुका होता है, जिससे सरकार बहुत भड़क जाता है और वो किसी भी तरह से जैगुआर को खत्म करना चाहता है। इसलिए वो अपने साथियों के साथ जैगुआर का पीछा करना शुरू कर देता है। ये सब के सब उस पेड़ के नीचे से गुजरते हैं जिसके ऊपर जैगुआर होता है, लेकिन ये उसे देख नहीं पाते और कुछ दूर जाने के बाद कबीले का सरदार अपने एक आदमी के कंधे पर खून देखता है, जो कि उसका नहीं होता। वो समझ जाता है कि ये खून जैगुआर का ही होगा, जो कि किसी पेड़ के ऊपर है। इसलिए सब के सब जैगुआर को ढूंढने के लिए वापस मुड़ते हैं। अब जिस पेड़ पर जैगुआर होता है वहां पर एक जानवर का बच्चा होता है और तभी उसकी माँ भी वहां पर आ जाती है और जैगुआर पर हमला कर देती है। जैगुआर अब भागना शुरू करता है और जिस तरफ वो कबीले वाले गए होते हैं उन्हीं की तरफ वो भागने लगता है। जैगुआर अपनी पूरी तेजी से भाग रहा होता है और उसके पीछे खूंखार जानवर भी होता है, लेकिन इससे पहले वह जानवर जैगुआर को पकड़ता, उसके और उस जानवर के बीच में एक कबीले वाला आदमी जो भी जैगुआर को मारना चाहता है वो आ जाता है और जानवर उसे मार देता है। जैगुआर यहाँ से तो बचकर निकल जाता है, लेकिन कबीले वाले अब भी लगातार उसका पीछा कर रहे होते हैं और एक मोमेंट ऐसा आता है जहाँ पर रास्ता खत्म हो जाता है। दरअसल एक बहुत ही ऊंचा झरना होता है और यहाँ से कूदने का मतलब शायद मौत है, लेकिन उसके पीछे भी मौत है, इसलिए जैगुआर यहाँ से कूद जाता है। तो उसकी किस्मत अच्छी होती है कि वो बच जाता है और किनारे पर पहुंच जाता है और जब ऊपर देखता है तो वहां पर कबीले के सरकार और उसके बहुत सारे आदमी उसे देख रहे होते हैं। जैगुआर अब इन लोगों को ललकारता है क्योंकि वो अब अपने जंगल में आ चुका था जहाँ पर वो शिकार किया करता था। वो कहता है कि मेरे दादा ने यहाँ पर शिकार किया था, मेरे पिता ने यहाँ पर शिकार किया था और मैंने भी यहाँ पर शिकार किया है और मेरे बच्चे भी यहाँ पर शिकार करेंगे। अगर हिम्मत है तो आ जाओ। ऊपर कबीले के सरदार के साथ एक आदमी होता है। वो कहता है कि हमें इसके पीछे नहीं जाना चाहिए, हमें वापस चले जाना चाहिए। दरअसल उसे उस बच्चे की बात याद आती है जिसमें उसने कहा था कि तुम सबका अंत होगा, एक आदमी आएगा जो तुम्हें तुम्हारे जंगल से बाहर ले जाएगा और उसके बाद तुम कभी वापस नहीं आओगे। सरदार उसे चाकू मार देता है, यानी कि वो अपने आदमी को ही मार देता है और उसके बाद एक खूंखार आदिवासी एक एक करके वहां से कूदते हैं। इसकी वजह से इनके एक आदमी की मौत भी हो जाती है और बाकी बचकर किनारे पर आ जाते हैं और जैगुआर के पीछे जाते हैं। जैगुआर आगे भाग रहा होता है और तभी अचानक वो एक दलदल में गिर जाता है। वो किसी तरह से अपने आप को उस दलदल से निकालता है और उसके पूरे शरीर पर कीचड़ लग चुका होता है। तभी उसका दिमाग घूमता है और वो भागते हुए एक जगह पर रुक जाता है और वो अपने आप से कहता है, मैं हूँ जैगुआर और ये जंगल मेरा है और मुझे यहाँ से कोई नहीं भगा सकता, मैं किसी से नहीं डरता। और उसके बाद वो उन आदिवासियों से डरकर भागता नहीं है, बल्कि उन आदिवासियों को जो उसके पीछे आ रहे होते हैं उन्हें अलग अलग तरीके इस्तेमाल कर एक एक करके सबको मारना शुरू करता है। सबसे पहले उनके ऊपर मधुमक्खियां छोड़ता है और इसके बाद वो मेंढक के जहर से एक आदमी को मार देता है और तभी उसके सामने वो आदमी आ जाता है जिसने जैगुआर के पिताजी को मारा था। जैगुआर देखता है कि बीच में एक हथियार पड़ा हुआ है और वो आदमी उसकी तरफ भागना शुरू करता है और वो भी उसकी तरफ भागना शुरू कर लेता है और जैसे ही जैगुआर हथियार के पास पहुंचता है वो अपने घुटनों के बल खिसकते हुए उस हथियार को उठा लेता है और जब वो आदमी जैगुआर पर वार करता है लेकिन वो वार चूक जाता है, लेकिन जैगुआर अपने वार से नहीं चूकता और वो उसे मार देता है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर बारिश होना शुरू हो जाती है
और जैगुआर की बीवी और बच्चे कुएं के अंदर होते हैं जहाँ पर लगातार पानी भर रहा होता है। उसकी पत्नी को अब यहाँ पर लेबर पेन भी शुरू हो जाते हैं, यानी कि अब किसी भी वक्त उसकी डिलीवरी हो सकती है। और जैगुआर भागता हुआ कुएं तक पहुंच जाता है। उसके बीवी बच्चे उसे बोलते हैं कि हमें बाहर निकालो क्योंकि वो डूब रहे होते हैं। पर अभी बचे हुए 3 आदिवासी उसके पीछे आ रहे होते हैं। उन तीनों में से 2 आदिवासी कुएं पर रुक जाते हैं क्योंकि वो देखना चाहते थे कि कुएं के अंदर कौन है। वो उसकी बीवी और बच्चों को देख लेते हैं और कबीले का सरदार जो कि सबसे ज्यादा खूंखार है वो जैगुआर के पीछे भाग रहा होता है। और जैगुआर भागते भागते अचानक एक जगह रुक जाता है। जैगुआर ने उसके बेटे को मारा था, इसलिए उसे दूर से ही तीर मारता है जो उसके दिल के थोड़ा सा ऊपर होता है। जैगुआर अब जख्मी हो जाता है, लेकिन फिर भी वो खड़ा होकर कबीले के सरदार को चैलेंज करता है। कबीले का सरदार अपना तीर कमान नीचे फेंक देता है और चाकू निकालता है और जैगुआर की तरफ भागना शुरू कर देता है। और तभी उसका पैर किसी चीज से टकराता है। दरअसल ये वही फंदा होता है जो जैगुआर और उसके कबीले वालों ने जानवरों को मारने के लिए लगाए थे। जिस तरह से इस कहानी की शुरुआत में ही उन्होंने एक सुअर को मारा था और जैसे ही उसका पैर फंदे से टकराता है, सामने से एक बहुत ही बड़ी लकड़ी आती है जिसमें बहुत नोकीली नोकीली लकड़ियां लगी होती है। वो उसकी छाती से टकराती है और उसके शरीर के आर पार हो जाती है और कबीले के सरदार की यहीं पर मौत हो जाती है। अब जैगुआर को यहाँ से भी भागना पड़ता है क्योंकि बचे हुए 2 आदमी उसी की तरफ आ रहे होते हैं। वो कुएं के अंदर दिखाया जाता है जहाँ लगातार पानी भर रहा होता है। जैगुआर की पत्नी अपने बच्चे को बचाने की पूरी कोशिश कर रही होती है और तभी वो एक और बच्चे को जन्म देती है। अब सीन शिफ्ट होता है और जैगुआर को दिखाया जाता है जो भागते भागते समंदर किनारे पहुंच जाता है और अब वो काफी थक चुका होता है, इसलिए रुक जाता है और हैरानी से समुद्र की तरफ देखने लगता है। अब वो 2 आदिवासी जैगुआर को मारना चाहते थे, वो भी यहाँ पर पहुंच जाते हैं, लेकिन वो उसे मारते नहीं। वो भी समुद्र की तरफ देखने लगते हैं। अब समंदर में हमें बड़े बड़े जहाज दिखाए जाते हैं जो यहाँ पर लंगर डाल रहे होते हैं और छोटी छोटी कश्तियों में कुछ लोग इनकी तरफ आ रहे होते हैं। और अब जैगुआर को मौका मिल जाता है और वो भागते हुए कुएं के पास पहुंच जाता है जहाँ पर उसकी पत्नी और बच्चे डूबने वाले होते हैं, लेकिन वो अपने परिवार को बचा लेता है। अब अंत में हमें दिखाया जाता है कि जैगुआर अपने परिवार के साथ जंगल में होता है और उसकी पत्नी समंदर में बड़े बड़े जहाजों को देखते हुए पूछती है कि क्या हमें उस तरफ जाना चाहिए। जैगुआर कहता है हमें जंगल में जाना चाहिए ताकि हम एक नई शुरुआत कर सके और वो दोनों जंगल की तरफ चले जाते हैं। दरअसल इन बड़े बड़े जहाजों में जो लोग आए होते हैं वो यूरोपियन होते हैं जो यहाँ पर इस टापू पर अपना कब्जा जमाने के लिए आए हैं और इनके पास इतने आधुनिक हथियार होते हैं कि ये आदिवासी कबीले वाले जिन्हें माया सभ्यता कहा जाता है वो इनका मुकाबला नहीं कर सकते। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों एक बहुत ही बेहतरीन मूवी थी और इस मूवी में माया लैंग्वेज का यूज किया है, इसलिए ये किसी को समझ में नहीं आती, लेकिन ये मूवी इतने अच्छे से डायरेक्ट की है कि इसमें भाषा की जरूरत ही नहीं पड़ती। इसलिए हम हर किसी को एक बार ये मूवी जरूर देखनी चाहिए क्योंकि एक कहानी अपने आप में ही एक मास्टरपीस है जो सन 2006 में रिलीज हुई थी और IMDb रेटिंग है 7 पॉइंट। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और कमेंट करके हमें जरूर बताना कि आपको ये मूवी कैसी लगी। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन दबाकर बेल आइकॉन पर क्लिक कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई मूवी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।